हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के मैथ के प्रश्नावली 3.7 को। प्रश्नावली 3.7 एक ऐच्छिक प्रश्नावली है, अर्थात किताब में ऐसा मेंशन है कि इससे जो है एग्जाम में सवाल नहीं पूछे जाएंगे। फिर भी विगत कई वर्षों से देखा जा रहा है कि बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछे जा रहे हैं, इसीलिए जो है आपको इस प्रश्नावली को भी अच्छे से जरूर पढ़ना और समझना चाहिए। इस प्रश्नावली को अच्छे से समझने के लिए जरूरी हो जाता है कि इस चैप्टर से संबंधित जितनी भी प्रश्नावलियां यानी 3.1 से लेकर 3.6 तक की सभी प्रश्नावलियां आपके जेहन में होनी चाहिए, क्योंकि जो है इसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वेश्चन दिए गए रहते हैं। यह वीडियो पार्ट 1 होगा। इस पार्ट में हम लोग जो है टोटल 5 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। कह रहा है कि दो मित्रों अनी और बीजू की आयु में 3 वर्ष का अंतर है। अनी के पिता धर्म की आयु अनी की आयु की दुगुनी है और बीजू की आयु अपनी बहन कैथी की आयु की दुगुनी है। कैथी और धर्म की आयु का अंतर 30 वर्ष है। अनी और बीजू की आयु ज्ञात कीजिए। तो आप जानते हैं कि जिसे ज्ञात करना होता है उसे ही हम लोग मान लेते हैं। तो मैं एक का सॉल्यूशन कर रहा हूं। माना अनी की आयु बराबर x वर्ष, फिर जो है बीजू की आयु बराबर y वर्ष। ठीक है। कह क्या रहा है? कह रहा है कि अनी और बीजू की आयु में 3 वर्ष का अंतर है। तो इसीलिए प्रश्नानुसार अब यहां क्लियर नहीं है बच्चों कि अनी बड़ा है कि बीजू, है ना। अनी बड़ा है कि बीजू, यह क्लियर नहीं है। तो आपके के पास दो स्थितियां क्रिएट होगी। एक, जब अनी की आयु बीजू की आयु से अधिक हो तब x में से y को घटाएंगे तो 3 आएगा। और दूसरी स्थिति क्रिएट होगी जब बीजू की आयु जो है अनी की आयु से अधिक हो तो y में से x घटाएंगे तभी 3 आएगा। तो लिखेंगे स्थिति 1, जब अनी की आयु बीजू की आयु से अधिक हो तब x माइनस वाई बराबर 3। इसको क्वेश्चन 1 मान लीजिए। केस 2 यानी स्थिति 2, दूसरी क्या स्थिति बन रही है? जब क्योंकि अनी की आयु जो है x माने है ना, तो x में से y को घटाएंगे। अनी की आयु अधिक है बीजू की आयु से, तो x में से y घटाएंगे तो 3 आएगा। जब दूसरी स्थिति में जब अनी की आयु बीजू से कम हो, तब क्या होगा? तब y में से x घटाओगे तो 3 आएगा, क्योंकि बीजू जो है अधिक उम्र का है और अनी कम उम्र का है। तो ये दूसरा हो गया। पुनः प्रश्नानुसार क्या कह रहा है? पुनः प्रश्नानुसार कह रहा है अनी के पिता धर्म की आयु अनी की आयु की दुगुनी है। धर्म की आयु जो है अनी की आयु की दुगुनी, अनी की आयु x वर्ष माने हैं तो धर्म की आयु 2x है, हो जाएगी। और फिर कह रहा है बीजू की आयु अपनी बहन कैथी की आयु की दुगुनी है। बीजू की जो आयु है, ये जो y है, कैथी की आयु की दुगुनी है। इसका मतलब है y, मान लीजिए कैथी जो है, कैथी की आयु k है, तो y जो है ना k का दुगुना है। तो k का मान निकालना यानी कैथी की आयु निकालनी है तो क्या करना पड़ेगा? ये जो बीजू की आयु है y, इसमें 2 ये गुणा कर इधर आके भाग करेगा। कहने का मतलब है कि कैथी की आयु की दुगुनी है बीजू की आयु, या कह सकते हैं कि कैथी की आयु जो है बीजू की आयु की आधी है। क्लियर? तो यहां इक्वेशन क्या बनाएंगे? तथा कैथी की आयु बराबर y/2, आधा हो जाएगा बीजू का। तो क्या कह रहा है? इसलिए
कह रहा है कि कैथी और धर्म की आयु का अंतर 30 वर्ष है। तो यहां तो क्लियर है कि धर्म जो है बड़ा होगा और कैथी क्या होगी, छोटी होगी। तो इसीलिए 2x माइनस वाई बाई 2 बराबर 30। अब इसको हल करके इक्वेशन प्राप्त कर लेंगे हम लोग। या यहाँ देखिए 2 है तो 2 एलसीएम हो जाएगा। क्लियर। अब यहाँ से इसके नीचे 1 छिपा हुआ, 1 से 2 में भाग देंगे 2 आएगा, 2 दूनी 4x माइनस वाई बराबर 30। यहां काम को कर लेंगे, डी सिंप्लाई 4x माइनस वाई बराबर, ये 2 इधर भाग कर रहा है, इधर 30 में जाके गुणा करेगा तो 30 दूनी क्या हो जाएगा 60। इक्वेशन 3 मान लीजिए। अब 1 2 3 इक्वेशन है, एक बार 1 और 3 को हल करेंगे तो x और y का मान निकाल लेंगे, और दूसरी बार जो है 2 और 3 को हल करके भी x और y का मान निकालेंगे। 2 अलग अलग इसके आंसर होंगे। ठीक है, तो लिखेंगे विलोपन विधि से हम लोग बनाएंगे। 1 और 3 पे ध्यान दीजिए, यहां y के पहले माइनस है, यहां भी y के पहले माइनस है, यानी सेम चिन्ह है, और y का गुणा तो सेम है। तो 1 में से 2 को 3 को घटाइए, या 3 में से 1 को घटाइए, माइनस करेंगे तो कट जाएगा। समीकरण 3 माइनस समीकरण 1। आई होप कि आपको विलोपन विधि जो है अच्छे से पता हो। 4x माइनस वाई बराबर 60 और x माइनस वाई बराबर 3। माइनस करेंगे चिन्ह विपरीत हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस, ये कैंसिल। 4x में से x जाएगा 3x, 60 में से 3 को माइनस करेंगे तो 57 आएगा। 3 से इसको काटिए, 19 3 57, डी सिंप्लाई x बराबर 19। x का मान जो है 1 में रख लीजिए या 3 में रख लीजिए, कहीं भी रखिए, और y का मान निकल जाएगा। 1 में रखेंगे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या होगा, 19 माइनस वाई बराबर 3, या माइनस वाई बराबर 3 माइनस 19 इधर प्लस के साथ इधर जाके क्या होगा, माइनस हो जाएगा, या नीचे कर देते हैं या बगल में, या माइनस वाई बराबर 3 में से 19 को माइनस करेंगे तो माइनस 16 आएगा। माइनस से माइनस कैंसिल, डी सिंप्लाई वाई बराबर 16। तो जब जो है अनी की आयु 19 वर्ष होगी, यहाँ x का मान 19 है, तो बीजू की आयु जो है वो 16 वर्ष होगी। एक तो ये स्थिति क्रिएट हुई यहाँ पे। दूसरा क्या पॉसिबिलिटी बनती है इसकी, अब जो है हम लोग इक्वेशन 2 और 3 को सॉल्व करेंगे। तो देखिए, तो यहाँ y प्लस में है, यहाँ y माइनस में है, दोनों को जोड़ देंगे तो y कैंसिल हो जाएगा। यहां से भी x और y का मान निकलेगा। यहां लिखेंगे समीकरण 2 प्लस समीकरण 3। तो y माइनस एक्स बराबर 3, y माइनस एक्स बराबर 3, 4x माइनस वाई बराबर 60। प्लस किए हैं तो चिन्ह में कोई बदलाव नहीं होने वाला है, ये जो है प्लस माइनस कैंसिल हो गया। 4x में से x घटेगा तो 3x, और 63 हो गया। इससे इसको काट दीजिए, 3 दूनी 6, 2 एकम 2, डी सिंप्लाई x बराबर 21। x का जो मान आया है इसको 2 में रखकर y का मान निकाल लीजिए। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखेंगे तो y माइनस 21 बराबर 3, डी सिंप्लाई y बराबर 3 प्लस 21, माइनस 21 इधर प्लस हो जाएगा, यानी 21 3 24। तो क्या क्या आंसर आया लिखेंगे। अतः पहला केस में हमने क्या देखा भाई, x का मान जो है यहां देखिएगा ये 19 है, तो y का मान कितना है, 16 है। और दूसरी स्थिति में हमने देखा कि जब x का मान 21 है तो y का मान क्या है, 24 है। x किसको माने थे, अनी की आयु ना, तो अतः जब अनी की आयु या अनी की आयु बराबर 19 वर्ष तथा बीजू की आयु बराबर 16 वर्ष, या
दो स्थितियां क्रिएट होंगी। या अनि की आयु, यहां अनि बड़ा है और बीजू क्या है, छोटा है। यहां पहले स्थिति में तो वही माने थे जब अनि की आयु बीजू की आयु से अधिक हो। या अनि की आयु बराबर कितना है, 21 वर्ष, तथा यहां बीजू बड़ा है, बीजू की आयु स्थिति 2 का है, ये बराबर कितना है, 24 वर्ष। स्थिति 2 जब अनि की आयु बीजू से कम हो तो बीजू बड़ा है। तो ये दो स्थितियों में जो है इसके आंसर प्राप्त होंगे, ये हमारा आंसर। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेते रहेंगे आप। आइए क्वेश्चन नंबर 2 का हम लोग सोल्यूशन करते हैं। 2 क्या कहता है देखिए, एक मित्र दूसरे से कहता है कि यदि मुझे 100 दे दो तो मैं आपसे 2 गुना धनी बन जाऊंगा। दूसरा उत्तर देता है यदि आप मुझे 10 दे दें तो मैं आपसे 6 गुना धनी बन जाऊंगा। बताइए कि उनकी क्रमशः क्या संपत्तियां हैं। भास्कर सेकंड की बीजगणित से लिया गया यह सवाल है। तो मान लेंगे, माना पहले मित्र की संपत्ति बराबर x रुपये जो भी है मान लीजिए, तथा दूसरे मित्र की संपत्ति बराबर y। तो इसीलिए प्रश्नानुसार क्या कह रहा है भाई, कह रहा है कि आप मुझे 100 रुपया दे दो। ये जो है जिसकी संपत्ति x है, ये कह रहा है कि आप मुझे यदि 100 रुपया दे दो तो मैं आपसे 2 गुना हो जाऊंगा। y जिसके पास संपत्ति है उससे 2 गुना हो जाएगा। तो ये 100 रुपया ले लेगा तो y में से 100 तो माइनस हो जाएगा। अब ये जो वैल्यू है ना, इसका 2 गुना है। दोनों के बीच में मैंने बराबर लगाया है, कहने का मतलब ये 2 गुना है का मतलब यदि 200 है तो ये 100 है, यह यदि 500 है तो यह 250 है, यानी इसका ये 2 गुना है। दोनों को बराबर करना है तो इसमें 2 से क्या करना पड़ेगा, हमें गुणा करना पड़ेगा। बीच में मैंने बराबर का साइन दिया है, नहीं तो इसमें 2 से भाग करना पड़ेगा। इससे एक इक्वेशन बनेगा, या x + 100 बराबर 2y माइनस 200, या x माइनस 2y इधर माइनस हो जाएगा, माइनस 200 और 100 प्लस में इधर आके माइनस हो गया। दिस सिंप्लाई x माइनस 2y बराबर माइनस 300। क्वेश्चन नंबर क्या हो गया, 1। पुनः क्या कह रहा है, दूसरा उत्तर देता है यदि आप मुझे 10 दे दें। ये जिसके पास y संपत्ति है वो कह रहा है ना कि मुझे 10 दे दो, y में 10 जुड़ जाए तो मैं आपसे 6 गुना धनी बन जाऊंगा। 10 जुटेगा तो x में से 10 घटा देंगे। अब यह जो वैल्यू आया है ना, इसका 6 गुना है, यानी यदि यह 20 है तो यह 120 है, 20 × 120, समझ रहे। यदि यह 50 है तो यह 300 है, 6 गुना है। तो दोनों को बराबर करना है हमें, तो क्या करना होगा, इसमें 6 से गुणा करना पड़ेगा, या तो इसमें 6 से भाग करना पड़ेगा। तो या y + 10 बराबर 6x - 60, या y - 6x बराबर -60 और 10 इधर प्लस में इधर माइनस हो गया। दिस सिंप्लाई y - 6x बराबर -70। इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए। 1 और 2 पे ध्यान दीजिए, यहां y के पहले प्लस है, इधर y के पहले माइनस है ना। y का गुणांक 2 है और यहाँ y का गुणांक 1 है, तो विपरीत चिन्ह है, दोनों को जोड़ देंगे, लेकिन 2 में 2 से गुणा करेंगे तो कट जाएगा y वाला। तो क्या करेंगे हम लोग, इसको मैं हल कर रहा हूं विलोपन विधि से। समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 × 2, एक को सेम टू सेम लिखिए, x - 2y बराबर -300 और 2 को लिखिए y - 6x बराबर, सॉरी 2 से गुणा कर रहे हैं ना, ये हो जाएगा 2y माइनस 6 है तो 12x बराबर 70 दूनी 140 माइनस 140। देखिए तो बाबू, ये 2y माइनस में 2y प्लस में कैंसिल हो गया,
12x माइनस में है और x प्लस में है, सॉल्व करेंगे तो -11x आएगा। 12 में से 1 घटा देंगे, 11 बच जाएगा और उसको माइनस में लिखेंगे। ये दोनों माइनस में है तो जुड़ जाएगा, तो कितना होगा -440। देखिए तो माइनस से माइनस कैंसिल, 11 से इसको काटिए 40 मरतों में, डिसिंप्लाई x बराबर 40। x का जो मान आया है इसको 1 या 2 में कहीं भी रखकर y का मान निकाल लीजिए। लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, या रखिए y -6 गुणे 40 बराबर -70, या y -6 चौका 24 240 बराबर -70, या y बराबर -70, 240 माइनस में इधर आके क्या होगा प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो डिसिंप्लाई y बराबर 240 में से 70 को आप माइनस करेंगे तो हो जाएगा 170। क्लियर, तो लिख देंगे अतः x का मान कितना आया है 40 आया है और y का मान 170 आया हुआ है। तो क्या माने थे पहले मित्र की संपत्ति ना, अतः पहले मित्र की संपत्ति बराबर 40 रुपया में आप दिखा दीजिएगा, तथा दूसरे मित्र की संपत्ति बराबर 170। और ये आपके आंसर होंगे। आई होप आप देख पा रहे हो, ठीक है, ये आपके आंसर होंगे। क्लियर, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप। आइए क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? कह रहा है कि एक रेलगाड़ी कुछ दूरी समान चाल से तय करती है। यदि रेलगाड़ी 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक तेज चलती होती तो उसे नियत समय से 2 घंटे कम समय लगते। अच्छा, कम लगता। और यदि रेलगाड़ी 10 किलोमीटर प्रति घंटा धीमी चलती तो उसे नियत समय से 3 घंटे अधिक लगते। उस दूरी को तय करने में, जो भी दूरी है फिक्स है, रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। दूरी भी मान सकते हैं या चाल और समय मान लेंगे हम तो दूरी निकल जाएगा। माना रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा तथा दूरी तय करने में लगा समय बराबर y घंटा। तो इसीलिए तय दूरी क्या होता है, चाल गुणे समय। फॉर्मूला यही है। तो x y, ये घंटा ऊपर है, नीचे कट जाएगा किलोमीटर, x y किलोमीटर। इसीलिए प्रश्नानुसार देखते हैं क्या कहता है। कहता है कि रेलगाड़ी 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक तेज चलती जब चाल बराबर x प्लस, यानी x ना हो, 10 किलोमीटर अधिक हो, किलोमीटर प्रति घंटा, तब दूरी तय करने में लगा समय, यदि स्पीड उसका बढ़ा दिया जाए तो समय जो है ना 2 घंटे कम लग जाता। जो y घंटा लगा है ये लगता y -2 घंटा, है ना। तो इसीलिए तय दूरी बराबर क्या होता है, वही चाल गुणे समय। यहां से क्वेश्चन बनेगा, या तय दूरी क्या है, कितना दूरी तय करना है, एक्स वाई बराबर चाल कितना हो रहा है भाऊ, x + 10 और समय y -2। इसको हल करके इक्वेशन प्राप्त कर लीजिए। या एक्स वाई बराबर
x से y में गुणा होगा xy हो जाएगा, x से -2 में गुणा होगा -2x हो जाएगा, +10 से y में गुणा होगा 10y होगा, और 10 से -2 में गुणा होगा तो -20 हो जाएगा। xy यहां देख रहे हैं, इधर आके घट जाएगा, या xy x और y वाला एक तरफ ला लो, इस सब को एक तरफ ला लो, -xy 2x इधर माइनस में इधर आके प्लस में हो जाएगा, और 10y इधर प्लस में इधर आके माइनस में हो जाएगा, बराबर -20। इससे कैंसिल हो गया, तो दिस इंप्लाई 2x - 10y इज इक्वल टू -20। इक्वेशन नंबर एक बन गया। यहां पुनः क्या कह रहा है, पुनः कह रहा है कि यदि रेलगाड़ी 10 किलोमीटर प्रति घंटा धीमी चलती होती, यानी चाल जो है अब घटा दिया जाए 10 किलोमीटर, यहां बढ़ा के समय लगता 2 घंटा कम, लेकिन चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा धीमी कर दी जाए तो समय जो है 3 घंटा अधिक लग जाएगा। ठीक है, तो जब चाल बराबर x - 10 किलोमीटर प्रति घंटा, तब दूरी तय करने में लगा समय y + 3 आवर। तो इसीलिए तय दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय, x - 10 × y + 3। अब इसको हल कर लीजिए, या ये है xy, तय दूरी तो xy है, ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, xy ही आएगी। इसको x गुणे y, x से y में गुणा हो गया, x से 3 में गुणा होगा 3x, -10 से y में गुणा होगा -10y, और -10 से 3 में गुणा होगा तो -30। ये xy वाला एक तरफ ला लीजिए सब, xy -xy, 3x इधर प्लस के साथ है, इधर -3x हो जाएगा, और 10y जो है इधर माइनस के साथ है, इधर +10y बराबर -30। इससे ये कैंसिल हो गया, तो दिस इंप्लाई -3x + 10y बराबर -30। इक्वेशन नंबर 2 इसको मान लीजिए। 1 और 2 को देखिएगा बाबू, यहाँ 10y प्लस के साथ है, यहाँ 10y माइनस के साथ है, दोनों को जोड़ देंगे कैंसिल हो जाएगा। विलोपन विधि से x का मान निकाल लेंगे यहाँ पे, फिर उस मान को रख के y का मान निकाल लिया जाएगा, है ना। तो विलोपन विधि से बनाएंगे समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, 2x - 10y बराबर -20, और ये है -3x + 10y बराबर -30। दोनों को जोड़ दीजिए, ये कैंसिल हो गया। 2x में से 3x माइनस होगा तो -x हो गया, -20 - 30 -50, माइनस से माइनस क्या हो गया, कैंसिल हो जाएगा। दिस इंप्लाई x बराबर 50, x का मान 50 आ गया, है ना। अब इस x की वैल्यू को 1 या 2 में कहीं भी रखकर y का मान हम निकाल लेंगे। तो लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो -3 × 50 + 10y बराबर -30। अब जो है इसको यहां करते हैं बगल में, या -3 से 50 में गुणा करेंगे तो -150 + 10y बराबर -30, या 10y बराबर -30। 150 माइनस में इधर आके प्लस में हो जाएगा, या y बराबर 150 में से 30 घटाएंगे बाबू तो आएगा 120/10। 10 गुणा कर रहा था, भाग करके 10 इसको काटिएगा 12 आएगा। दिस इंप्लाई y बराबर 12। तो ये y क्या है बाबू, y क्या हमने माना था, तो y हमने माना है जो लगा समय है, ये y हो गया 12 घंटा, और x का मान आया है 50। यहां देख सकते हैं आप, यह हो गया चाल और ये हो गया लगा समय, है ना। रेलगाड़ी की चाल हो गई 50
और समय लग रहा है 12 घंटा, तो क्या निकालना है हमें? तय दूरी ना। इसीलिए तय दूरी बराबर x गुणे वाई। x का मान 50 और y का मान 12 है। 50 गुणे 12 किलोमीटर यानी 600 किलोमीटर। यही आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। एनी डाउट? तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। आइए जो है क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, एक कक्षा में विद्यार्थियों को पंक्तियों में खड़ा होना है। यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी अधिक होते तो एक पंक्ति कम होती। यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी कम होते तो 2 पंक्तियां अधिक बनती। कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। सेम जो सवाल हमने बताया है अभी 3 नंबर, उसी से रिलेटेड ये भी है। यहां मान लेंगे, माना पंक्तियों की संख्या बराबर x तथा प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या बराबर y, है ना। इसीलिए कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या, ये पूछ रहे हैं ना, विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा? तो एक्स वाई हो जाएगा। अब आइए प्रश्न से क्या कहता है, इसीलिए प्रश्नानुसार कह रहा है, यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी अधिक होते तो एक पंक्ति कम होती। यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी अधिक हो तो प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या कितना हो जाएगा? तो पहले तो माने है y, 3 अधिक हो जाएगा तो y + 3, है ना। इसीलिए यहां पंक्तियों की संख्या क्या कह रहा है बाबू? कह रहा है एक पंक्ति कम हो जाएगा। तो पंक्तियों की संख्या x थी, वो एक घट जाएगी, x - 1। इसीलिए ये विद्यार्थियों की संख्या बराबर क्या होगा? तो पंक्तियों की संख्या और गुणे जो है प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या। यहां देख रहे हैं, x - 1 × y + 3, और ऑलरेडी ये निकाला हुआ है एक्स वाई, या एक्स वाई बराबर x से y में गुणा करो, एक्स वाई, x से +3 में गुणा करो 3x, -1 से y में गुणा करो -y, -1 से 3 में गुणा करो -3। ये एक्स वाई वाला एक तरफ ला लीजिए, या एक्स वाई इधर प्लस में इधर आके माइनस हो जाएगा। 3x जो है प्लस में इधर आके माइनस हो जाएगा, y माइनस में इधर आके प्लस हो जाएगा बराबर -3। इससे कैंसिल हो गया। दिस इंप्लाई y - 3x बराबर -3। इक्वेशन 1, y प्लस में हो गया और 3x माइनस में हो गया बराबर -3, है ना। पुनः आइए क्या कहता है प्रश्नानुसार, फिर से देखते हैं। कह रहा है, यहां कर देते हैं, इसको यहां से मिटा देते हैं। पुनः क्या कह रहा है, यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी कम होते तो 2 पंक्तियां अधिक बनती। इसी बात को लिखेंगे। पुनः यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी कम हो तो
प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या बताइए। क्या था? y था, y में से 3 घटा दो। विद्यार्थियों की संख्या बराबर y माइनस 3। पंक्ति 2 को क्या हो रहा है? बढ़ रहा है ना, इसीलिए तथा, इसीलिए या तथा लिख दीजिएगा, तथा, है ना। यहाँ पे तथा दिया हुआ है कि बढ़ जाए तो तथा पंक्तियों की संख्या जो है यहाँ पे 2 प्लस हो जाएगी, x प्लस 2, x प्लस 2। इसीलिए जो है विद्यार्थियों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा? तो गुणा कर लेंगे प्रत्येक पंक्ति में जो विद्यार्थियों की संख्या और पंक्तियों की संख्या, x प्लस 2 इंटू वाई माइनस 3। और ये कितना है जी? एक्स वाई है ना, इस मान को रख लीजिए। x से y में गुणा करेंगे एक्स वाई, x से माइनस 3 में गुणा करेंगे माइनस 3x, 2 से y में गुणा करेंगे 2y, 2 से माइनस 3 में गुणा करेंगे माइनस 6। ये टोटल जो है इसको इधर ला लीजिए, माइनस एक्स वाई, ये 3x जो है माइनस में इधर आके प्लस में हो जाएगा, 2y जो है प्लस में इधर आके माइनस में हो जाएगा, माइनस 6। इससे ये कैंसिल हो गया। क्या आया? दिस इंप्लाई 3x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 6। इक्वेशन 2 मान लीजिए। 1 और 2 को ध्यान दीजिए बाबू। 3x यहाँ जो है माइनस के साथ है, यहाँ प्लस के साथ है, दोनों को जोड़ देंगे तो 3x कैंसिल होकर y का मान निकल जाएगा विलोपन विधि से, है ना। तो लिख देंगे समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 y माइनस 3x बराबर माइनस 3 और 3x माइनस 2y बराबर माइनस 6। जोड़ दीजिए तो देखिए, तो ये 3x जो है माइनस और प्लस कैंसिल, y में से 2y जाएगा तो माइनस y, माइनस 3 माइनस 6 माइनस 9, माइनस से माइनस कैंसिल, दिस इंप्लाई y बराबर 9। y का जो 9 मान आया है, इसको यहां 2 में रखकर x का मान निकाल लेंगे। y का मान समीकरण 2 में रखने पर 3x माइनस 2 गुणे 9 बराबर माइनस 6, या 3x माइनस 9 दूनी 18 बराबर माइनस 6, या 3x बराबर माइनस 6, 18 माइनस में इधर आके प्लस हो जाएगा, है ना। या x बराबर 18 में 6 हो जाएगा 12 और 3 गुणा कर रहा था, इधर भाग करेगा 4। दिस इंप्लाई x बराबर 4। x का मान 4 आ गया और y का मान क्या आ गया? 9 आ गया। तो विद्यार्थियों की संख्या ही तो पूछ रहा है ना बाबू, तो क्या माने भाई? प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या 9 और पंक्तियों की संख्या कितनी है? 4। तो विद्यार्थियों की संख्या कुल कितनी हो जाएगी? 9 चौका 36। इसीलिए अतः विद्यार्थियों की संख्या बराबर 4 गुणे 9 बोले तो 36। और ये क्या हो गया? आपका आंसर हो गया। ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेंगे। आइए जो है क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन करते हैं हम लोग। 5 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। एक त्रिभुज एबीसी में कोण C बराबर 3 कोण B बराबर 2 कोण A प्लस कोण B है। त्रिभुज के तीनों कोण ज्ञात कीजिए। दिया है त्रिभुज ABC में क्या दिया है बाबू? कोण C बराबर 3 कोण B बराबर 2 इंटू कोण A प्लस कोण B, यही दिया हुआ है। त्रिभुज का तीनों कोण ज्ञात करना है। ठीक है, यहां आप देख रहे हैं इसको, ये तो एक C बराबर, मैं इसको बांट देता हूं,
दिस इंप्लाई कोण C बराबर 3 कोण B, एक तो ये मिल गया, तथा यहाँ 3 कोण B बराबर 2 इंटू कोण A प्लस कोण B। इसको हल करके एक इक्वेशन प्राप्त कर लीजिए A और B के रूप में, या 3 कोण B बराबर 2 कोण A, ये 2 गुणा करेगा 2 कोण B। ये जो देखिएगा यहाँ B है इधर आ जाएगा, या 3 कोण B माइनस 2 कोण B बराबर 2 कोण A। तो दिस इंप्लाई बाबू 3 कोण B में से 2 कोण B घटेगा तो क्या आएगा, कोण B आएगा ना, कोण B बराबर 2 कोण A। इसको एक मान लो, इस मान को रख देंगे, हम एक और इक्वेशन प्राप्त करेंगे, वहां प्रतिस्थापन से हम बना लेंगे इसको। और दूसरा इक्वेशन कैसे बनेगा, आप जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। चूंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग बराबर 180 डिग्री होता है या होता है, इसीलिए कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री, या कोण A प्लस कोण B प्लस C के जगह पे 3 कोण B लिख सकते हैं, 3 कोण B बराबर 180 डिग्री, या कोण A प्लस B कोण B और 3 कोण B, 4 कोण B बराबर 180। कोण B जो है 2 कोण A के बराबर आया है, या कोण A प्लस 4 गुणे 2 कोण A बराबर 180 डिग्री। 4 दूनी 8, 8 कोण A और 1 कोण A, 9 कोण A, 9 कोण A बराबर 180 डिग्री। 9 से इसको काटिएगा, 9 दूनी 18, 20। दिस इंप्लाई कोण A बराबर 20 डिग्री। A का मान आपको 20 डिग्री आ गया। अब जो है A का मान यहां रखिएगा तो B का मान निकल जाएगा, है कि नहीं। तो कोण A का मान समीकरण 1 में रखने पर तो कोण B बराबर 2 गुणे 20 डिग्री बोले तो 40 डिग्री। B का मान 40 डिग्री आ गया। यहां देखिए तो कोण C बराबर 3 कोण B है ना, तो यहां से आ जाइए, चूंकि कोण C बराबर 3 कोण B, इसीलिए कोण C बराबर 3 गुणे 40 डिग्री बोले तो 120 डिग्री। अतः कोण A बराबर 20 डिग्री, कोण B बराबर 40 डिग्री, कोण C बराबर 120 डिग्री, और यह आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। आप चाहे तो इसको यहाँ 1 मान लेना, इसको यहाँ 2 मान लेना, जैसे भी आपको उचित लगे, ताकि मान रखने में आप कंफ्यूज ना हो। इसका जो है आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। आइए इसी सवाल को एक्स वाई पे मान के हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसको मैं क्लीन कर रहा हूं। एक्स वाई पे भी मान के हम बना सकते हैं। मान लेते हैं पहले, माना कोण A बराबर x डिग्री तथा कोण B बराबर y डिग्री। क्या दिया है बाबू, दिया है चूंकि कोण C बराबर 3 कोण B बराबर 2 इंटू कोण A प्लस कोण B, ये दिया हुआ है ना। इस दोनों को लेके चलो, तो या कोण C बराबर 3 कोण B, दिस इंप्लाई कोण C बराबर 3, कोण B क्या माने हैं, y ना, 3y डिग्री, 3y डिग्री, ठीक है, या 3y, इसको 1 मान लीजिए, काम देगा आगे। इस दोनों को अब बराबर कीजिए, पुनः चूंकि 3 कोण B बराबर
2 इंटू कोण ए प्लस कोण बी, इसीलिए 3 बी का मान है y डिग्री बराबर 2 इंटू एक्स डिग्री प्लस y डिग्री। सबका डिग्री कैंसिल करके आप एक्स वाई सिर्फ लिख सकते हैं, या 3y बराबर 2x प्लस 2y। इस सबको इधर भेज लीजिए, या 3y माइनस 2x माइनस 2y बराबर 0। तो दिस सिंपलाई 3y में से 2y घटेगा तो y हो जाएगा, माइनस 2x बराबर 0। इसको इक्वेशन क्या मान लीजिए, 2 मान लीजिए। ठीक है, एक और इक्वेशन हमको चाहिए सॉल्व करने के लिए। तो आप जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। चूंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, इसीलिए कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। ए और बी को क्या माने, एक्स और वाई ना, या एक्स डिग्री प्लस वाई डिग्री प्लस सी का मान कितना है बाबू, तो यहाँ देखिए तो 3y डिग्री प्लस 3y डिग्री बराबर 180 डिग्री। यहाँ लिख लेना कोण, चूंकि कोण सी बराबर 3y डिग्री। मान को मैंने रख दिया यहाँ पे, डिग्री को कैंसिल कर लीजिए, डिग्री हटा दीजिए, बाद में लगा लेंगे हम लोग। x प्लस वाई और 3y 4y बराबर 180। इसको क्वेश्चन नंबर जो है 3 मान लीजिए। 2 और 3 को सॉल्व करके हम x और y का मान निकालेंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ x के पहले माइनस है, 2 गुणा कर रहा है और माइनस है, यहाँ x के पहले जो है क्या है, प्लस है। विपरीत चिन्ह है, दोनों जुड़ जाएगा तो कट जाएगा, लेकिन यहाँ भी 2 होना चाहिए, संख्यात्मक मान भी बराबर होना चाहिए। तो 3 में क्या करेंगे, 2 से गुणा करेंगे और 2 को जोड़ देंगे। लिखेंगे समीकरण, विलोपन विधि से मैं बना रहा हूं, 2 प्लस समीकरण 3 गुणे 2, y माइनस 2x बराबर 0। यहाँ 2 से गुणा कीजिए, 2x प्लस 4 दूनी 8y बराबर 18 दूनी 36, 360 जुड़ जाएगा। तो 2x माइनस प्लस कैंसिल, ये y और 8y 9y बराबर 360। इसे काटेंगे तो 40 आ गया। तो दिस सिंपलाई y बराबर 40। y का मान 40 आ गया बाबू। इस मान को आप 2 में या 3 में कहीं भी रखकर x का मान ज्ञात कर सकते हैं। 3 में रखेंगे हम लोग, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, यहाँ रखिए, x प्लस 4 गुणे 40 बराबर 180, या x बराबर 4 चौका 16 180, 4 चौका 16 160 होगा। इसको माइनस कर दीजिए। तो दिस सिंपलाई x बराबर 20। 180 में से 160 माइनस होगा, 20 आ गया, x का मान निकल गया। तो x और y किसको माने थे, a और b को ना, तो लिख देंगे अतः कोण a बराबर x डिग्री यानी 20 डिग्री, कोण b बराबर y डिग्री माने थे तो 40 आया है, 40 डिग्री। और कोण c बराबर क्या मान आया है बाबू, 3y ना, तो 3 गुणे 40 डिग्री बोले तो 120 डिग्री। और इस तरह से आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो जो भी तरीका आपको उचित लगे उस तरीके से आप सवाल को बना सकते हैं। तो इस तरह से इस पार्ट में हम लोग 5 ही क्वेश्चन करेंगे, बाकी के जो प्रश्न है उसको पार्ट सेकेंड में सॉल्व किया जाएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज।